जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा से उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, आज हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा, दो शक्तिशाली वचनों के द्वारा, कि प्रार्थना कितना जरूरी है और प्रार्थना कैसे करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में सबको जानना चाहिए कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को किस तरह से करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखती है, कितनी जरूरी है एक विश्वासी के लिए प्रार्थना। आज हम जानेंगे पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना के साथ होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना के साथ नहीं है, दुआ के साथ नहीं है, तो हमारा जीवन नरक की तरफ बढ़ता है। अगर आपको आत्मिक जीवन पाना है, अगर आपको स्वर्ग का राज्य पाना है, परमेश्वर को पाना चाहते हैं आप, जिसकी आप खोज कर रहे हैं, तो आपको निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी इन पाक वचनों के द्वारा जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें दी गई है। इन वचनों के द्वारा हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है प्रार्थना। दुआ, प्रार्थना करना ये हमारे जीवन का एक अंग है। हमें उसी के साथ अपने जीवन को देना है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपका जीवन परिवर्तन होगा। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो प्रार्थना के द्वारा है, विनती के द्वारा है, वचनों के द्वारा है। तो इसीलिए भाई बहनों, आप प्रार्थना को दीजिए समय, तो प्रभु आपको समय देगा। अगर आप अपना समय प्रार्थना में लगाते हैं तो आपका हर एक मन्नत पूरी होती है, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए भाई बहनों, आप प्रार्थना के विषय को समझिए। आपको समय देना है प्रार्थना के लिए। अब लोग समझते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया और अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं करना है। प्रार्थना भी एक इंपॉर्टेंट विषय है जीवन के लिए। प्रार्थना नहीं कर पाते लोग, ये सोचते कि हमारे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है, मैं किस तरह से प्रार्थना करूं। 1 मिनट 1 सेकंड में प्रार्थना करके हो गया, ऐसा नहीं है भाई बहनों। आपको समय देना है प्रभु यीशु को। आप अगर परमेश्वर को समय दे रहे, तो आपका जीवन सफलता से भरा हुआ है। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 26 का 36 में। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा परमेश्वर का पवित्र पाक वचन यहाँ क्या कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना में बने रहते थे। जब परमेश्वर शरीर में इस धरती पर आए, यीशु मसीह, तो उन्होंने प्रार्थना को सर्वोपरि जाना। सबसे ज्यादा समय प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को दिया है। जैसे वचन में आप पढ़ सकते हैं, अभी कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए। तो इसलिए भाई बहनों, प्रार्थना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा ही आपके हर एक कार्य पूरे होते हैं। आपको प्रार्थना में निरंतर बने रहना चाहिए। सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को प्रार्थना के द्वारा ही हराते थे। हम अनोइंटिंग से, हम अभिषेक से शैतानी चीजों को रोक तो सकते हैं, लेकिन उसको गिरा नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना ही सॉल्यूशन है और प्रार्थना ही इसका उपचार है। आपको हर एक दुष्ट चीजों से अगर बचना है, शैतानी युक्तियों से बचना है, उसको गिराना है, तोड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। यीशु मसीह के नजदीक जाइए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह भी जब देह में आए थे तो प्रार्थना को सबसे ज्यादा वक्त दिया करते थे और इन्हीं प्रार्थना के द्वारा, इन्हीं वचनों के द्वारा शैतान को गिरा दिया करते थे। यह हम सब के लिए साफ सीधा मैसेज है कि प्रार्थना हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में बहुमूल्य हिस्सा है। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ, जो हमें बताता है प्रार्थना का महत्व। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना 17 का 1 और 2 में। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह
अनंत जीवन दे। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, देखा आपने कि यीशु मसीह ने जो परमेश्वर थे देह रूप में आकर अपने लिए प्रार्थना करते थे, उसी तरह से आपको भी प्रार्थना करनी है। जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको कितना जरूरी है प्रार्थना करना। यीशु मसीह को तो सब कुछ पता था, वो तो अभिषेक से भरे रहते थे, आशीष थी उनके ऊपर, क्योंकि वो तो खुद परमेश्वर थे। उनको प्रार्थना करने की जरूरत हुई तो आपको क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रार्थना को समय देना है। वो हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं अपने प्रार्थना के द्वारा, कि जैसे मैं प्रार्थना करता हूं वैसे तुम भी प्रार्थना करो अपने पिता से जो मुझे भेजा है। तो इस तरह से उन्होंने इस वचन में कहा है कि हे पिता, वे घड़ी आ पहुंची है। जब यीशु मसीह को प्रार्थना करते करते पता चल चुका था कि अब वो घड़ी आ चुकी है, अब उसको इस धरती को छोड़ के जाना है, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे और इस तरह से उन्होंने प्रार्थना करके हमें सिखाया कि हमें भी प्रार्थना के लिए समय निकालना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मेरे हर एक दुआ प्रार्थना को सुन। यीशु मसीह सब कुछ कार्य करते थे, चंगाई देते थे, सुसमाचार देते थे, उसके बाद एकांत में जाके वो प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे वो प्रार्थना के बाद ही करते थे। प्रार्थना के बाद ही किसी को वो चंगाई देते थे, सुसमाचार सुनाते थे, क्योंकि हर एक जगह पे लिखा गया है, प्रेरितों में भी, नया नियम में भी, पुराने नियम में भी, कि वो प्रार्थना करते थे, प्रार्थना के लिए समय देते थे। जी हाँ भाई बहनों, इसलिए प्रार्थना का बहुत महत्व है हम विश्वासियों के जीवन में। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जब देह में आए प्रभु यीशु मसीह को तो प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो आप ही परमेश्वर थे, मनुष्य के रूप में आए, मगर उन्होंने हमको सिखाना था, उन्होंने हमें सिखाना था और सिखाया कि इस दुनिया में एक और नेगेटिव पावर है, जो शक्ति है, वो नकारात्मक ताकत, वो नेगेटिव पावर जो आपको, मेरे बच्चों को परेशान कर सकती है, उससे लड़ने के लिए इस तरह से दुआ करो मेरे बच्चों। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया और उन 12 चेलों के द्वारा हमने भी सीखा। तो इसीलिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में सबसे अहम और सबसे ऊंचा हिस्सा होना चाहिए। सारे काम प्रार्थना के बाद होने चाहिए। आप जिस भी कार्य को हाथ लगाए, जो भी कार्य करें, घर से बाहर निकले तो सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए। हमारे पिता ने, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि हर एक कार्य करने से पहले प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का, क्योंकि आप अगर कोई भी कार्य करते हैं अपनी काबिलियत पर तो वो 2 या 3 दिन तक रह सकता है, लेकिन आप धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ अगर कोई कार्य करते हैं तो वह आपके लिए आजीवन रहता है, आपकी पीढ़ियों में भी बना रहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष होती है, ब्लेसिंग्स होती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, जरूर पहुंचाएं उन लोगों तक, ताकि उनके पास भी परमेश्वर का शक्तिशाली वचन पहुंचने पाए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों इस सब्जेक्ट में, इस कंटेंट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नई दुआ के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।